महाकाली की कथा। जब सृष्टि के आरंभिक काल में अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगे, तब तीनों लोकों में भय का वातावरण फैल गया। असुरों की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि देवता भी स्वयं को असहाय महसूस करने लगे थे। पृथ्वी पर ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग होने लगे, मंदिर टूटने लगे और निर्दोष लोगों पर अत्याचार होने लगा। देवताओं ने अनेक बार युद्ध किए, लेकिन हर बार असुरों की शक्ति और भी प्रचंड होकर लौटती। देवराज इंद्र, भगवान विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी देवता कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ भगवान शिव समाधि में लीन थे। चारों ओर हिम से ढका कैलाश, मंद मंद बहती हवा और शिव की दिव्य आभा वातावरण को अलौकिक बना रही थी। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अपार करुणा और गहन शक्ति थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब शक्ति स्वयं प्रकट होती है। उसी समय माता पार्वती वहां प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं की व्यथा सुनी। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर स्त्रियां रो रही हैं, बच्चे भय में जी रहे हैं और धर्म संकट में है। माता पार्वती के भीतर क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होने लगी। उनके शरीर से तेज निकलने लगा। वह तेज इतना प्रचंड था कि पूरा कैलाश कांप उठा। धीरे धीरे माता का स्वरूप बदलने लगा। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गईं, केश खुल गए, गले में मुंडमाला धारण हो गई और हाथों में अस्त्र प्रकट हो गए। वह थी महाकाली। माता काली का स्वरूप देखकर देवता भी कांप उठे। उनके चरणों से पृथ्वी थर्रा रही थी। उन्होंने सिंहनाद किया और कहा, अब अधर्म का अंत निश्चित है। माता काली युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। उनके हर कदम के साथ आकाश में बिजली चमकने लगी। असुरों का राजा रक्तबीज अपने विशाल सेना के साथ उनका सामना करने आया। रक्तबीज को वरदान था कि उसके रक्त की हर बूंद से नया असुर उत्पन्न हो जाएगा। देवता इसी कारण उससे भयभीत थे। माता काली ने युद्ध आरंभ किया। उनके त्रिशूल और तलवार के प्रहार से असुर धराशायी होने लगे। लेकिन जैसे ही रक्तबीज का रक्त भूमि पर गिरता, हजारों नए असुर जन्म ले लेते। युद्ध और भयानक होता गया। तब माता काली ने अपना विकराल रूप धारण किया। उन्होंने अपनी विशाल जिह्वा फैलाई और रक्तबीज का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर होने लगा। अंततः माता काली ने उसका वध कर दिया। देवताओं ने जयकार की। लेकिन युद्ध का क्रोध माता काली के भीतर अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनका रौद्र रूप और भी भयानक होता जा रहा था। वह क्रोध में चारों दिशाओं में विनाश करने लगी। पर्वत टूटने लगे, समुद्र उफान मारने लगे और पृथ्वी डगमगाने लगी। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुँचे। हे महादेव, यदि माता का क्रोध शांत नहीं हुआ तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव मुस्कुराए। वे जानते थे कि शक्ति को केवल प्रेम और समर्पण से शांत किया जा सकता है। महादेव युद्ध भूमि में पहुंचे।
वहाँ चारों ओर अग्नि, धूल और विनाश फैला हुआ था। माता काली प्रचंड रूप में नृत्य कर रही थी। भगवान शिव बिना कुछ कहे माता के मार्ग में जाकर शांत भाव से भूमि पर लेट गए। क्रोध में आगे बढ़ती माता काली का चरण जैसे ही भगवान शिव के वक्ष पर पड़ा, वह अचानक रुक गई। उन्होंने नीचे देखा। उन्होंने अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी जिह्वा बाहर निकाली और हाथ जोड़ लिए। पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ऋषि मुनि हर हर महादेव और जय महाकाली का जयघोष करने लगे। भगवान शिव उठे और प्रेम से बोले, हे काली, तुम विनाश नहीं, धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुई हो। तुम्हारा क्रोध अधर्म के लिए है, सृष्टि के लिए नहीं। माता काली का स्वरूप धीरे धीरे शांत होने लगा। वह पुनः माता पार्वती के दिव्य रूप में आ गई। उन्होंने कहा, प्रभु, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, मैं शक्ति बनकर प्रकट होंगी। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। उस दिन से संसार ने समझा कि शिव और शक्ति अलग नहीं है। शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के अधूरी। जहाँ शिव है वहाँ शांति है, जहाँ काली है वहाँ रक्षा है। महाकाली हमें सिखाती है कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होना आवश्यक है, और भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सबसे प्रचंड क्रोध को भी प्रेम और धैर्य से शांत किया जा सकता है। आज भी जब भक्त सच्चे मन से जय महाकाली और हर हर महादेव का जाप करते हैं, तो माना जाता है कि शिव और शक्ति उनकी रक्षा के लिए तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। कैलाश की बर्फीली चोटियों पर आज भी शिव समाधि में लीन है, और माता काली अपनी दिव्य शक्ति से संसार की रक्षा कर रही हैं। हर हर महादेव। जय मां काली।